नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का द राज धर्मा पर। बिहार चुनाव यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है और माहौल भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ है। देखिए, अभी हाल ही में एक किस्सा सामने आया है जिसमें लालटेन पर वोट ना देने पर एक दलित परिवार के साथ दबंगों ने मारपीट की, उनके कपड़े फाड़ दिए हैं, जिसके तहत उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई है दलित परिवार ने, लेकिन अभी तक सुनवाई इस पर नहीं की गई है। मेरे साथ इस वक्त वेद शर्मा जी है। वेद शर्मा जी, तेजस्वी यादव ये कहते थे कि जो भी लालू राज में हुआ, जो जंगल राज उन्होंने किया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, तो क्या वो माफ़ी दिखावे के लिए थी? देखिए, माफ़ी तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी मांगी भी होगी, और जिसके डीएनए में जो होगा वो वही दिखाएगा। आज उसी बिहार में जहां पर जो है लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, लोग बढ़ चढ़कर ऐसे कोरोना के समय में जो है एक सरकार चुनने के लिए वहां पर वोट कर रहे हैं, और वहां जो है लालू की पार्टी ने कहीं ना कहीं जंगल राज का ट्रेलर लोगों को दिखाने का प्रयास किया है। तो आज इस घटना से मुझे लगता है कि बिहार की जनता को निश्चित रूप से सबक जो है सीखना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार वहां रही इतने साल, 14-15 साल, उन्होंने जो है रंगदारी की सरकार को जो है खत्म करने का प्रयास किया है। उन लोगों ने जो है रंगबाजी का जो है दौर, उसको खत्म करने का प्रयास किया है। तो आज जो है जो लोगों के सपनों का जो बिहार बनाने की जो आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, तो वो कैसे बनेगा जब आप दलित राजनीति को अपनी सहूलियतों के हिसाब से प्रयोग करेंगे। अभी आपने देखा एक वीडियो वायरल हुई, ये अपने आप को जो है एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। अगर इतनी गणित लगा लिए होते तो 9वीं फेल नहीं होते। वो कहते हैं कि हम जो है अपने एमपी एमएलए जो है एमएलए फंड जो उनकी सैलरी है उसमें से जो है बजट कम करके जो है नौकरियां देंगे। अरे भैया, 10 लाख नौकरियां देनी है, और कहते हैं कि हम पहले दस्तखत से जो है 10 लाख नौकरी देंगे। इन्होंने लगभग 1.5-2 साल सरकार बनाई थी ना, उन्होंने कितनी नौकरियां दी? आज बिहार की जनता पूछे तो सही, इन्होंने क्या किया? इनका राज आज बिहार की जनता समझ रही है। कैसे इनके परिवार में जब शादियां होती थी तो शोरूम के शोरूम जो है लूट कर गाड़ियां उठा लेते थे, डॉक्टरों को घरों से उठा लिया करते थे। आज इनके परिवार में इनकी एक बहन डॉक्टर है, करें जरा पिताजी का इलाज। तो ये जिसके घर में माताजी मुख्यमंत्री रही हों, जिसके घर में पिताजी मुख्यमंत्री रहे हों, और जो खुद 9वीं पास नहीं हो पाए हों, जिनका राजनीतिक बेरोजगारी चल रहा है, वो दूसरों को रोजगार देने की जो बात करते हैं, ये अपने आप में जो है बिहार और बिहार वासियों के लिए सबसे बड़ा मजाक है। और बिहार के लोग ऐसे जुमलों पर तो कतई भी मोहर नहीं लगाएगी। जी, जैसे आप कह रहे हैं 9वीं फेल है, 9वीं पास नहीं कर पाए, ऐसे कई विपक्ष जो ये कहते हैं कि 9वीं फेल है, क्या मुख्यमंत्री पद संभाल पाएंगे? तो क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव इसको साबित कर रहे हैं, सही साबित कर रहे हैं कि 9वीं फेल है इसलिए इस तरीके की गुंडागर्दी की जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि गुंडागर्दी के लिए सिर्फ शिक्षा ही एकमात्र जो है आधार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपके राजनीतिक के जो है बेसिस क्या हैं, आपकी राजनीति के मायने क्या हैं, आपका राजनीतिक विजन क्या है। अब राजनीति का विजन आपके जितने भी पूर्वकालिक कार्यक्रम रहे, आपके जितने भी कार्यकाल रहे, वही तो आपका विजन तय करते हैं। आपके पिताजी जो एक सामाजिक न्याय की जो है लड़ाई की बात करते हैं, जिन्होंने बताया जाता है कि जेपी के साथ जो है आंदोलन किया, और जब उस वक्त जो देश के अंदर एक सामाजिक आंदोलन, सामाजिक न्याय की लड़ाई चरम पर थी, तब आपने जो है अपने राजनीतिक रास्ते बनाए। आपने तमाम एक साधारण परिवार से आपने सत्ता की जो है चाबी हासिल करी, और उसके बाद आज जो है किस प्रकार से आपके ऊपर क्रैकडाउन हो रहे हैं। अघोषित संपत्तियां, सैकड़ों करोड़ की अघोषित संपत्तियां देश की तमाम एजेंसीज ने जो है लालू यादव परिवार की जो है क्रैक किया। जो लालू यादव आज जो है रांची की जेल के अंदर जो है चारा घोटाले में, आप सोचिए कैसा शासन रहा होगा, जो सीधा सीधा जो है सरकारी खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपए का पशुओं का चारा खा गया। वो परिवार क्या विजन देगा, क्या विकास करेगा, किसको सामाजिक न्याय देगा? जिसने अगर इनके परिवार का कौन सा बिजनेस है, या ये कौन से एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति आई? आज अगर आप उन डिटेलों में जाएंगे जहां इनकी संपत्तियां कुर्क हुई हैं, तो इनके घरों में काम करने वाले लोग उनको गिफ्ट देते हैं।
आपको सुनकर सोचकर हंसी आएगी कि जो इनके घर में 1000, 2000, 5000, 10,000 के लिए नौकरियां करते थे, वो लोग इनको गिफ्ट बांट रहे हैं, वो भी जमीनें गिफ्ट बांट रहे हैं, एकड़ एकड़ में जमीनें। तो ये जो लोकतंत्र का उपहास इस परिवार ने जो है, लालू राबड़ी परिवार ने जो उड़ाया है, ये बिहार की जनता ने देखा है। इसी चीज से त्रस्त आकर जो है वहां पर एक नई सरकार आई। नीतीश कुमार को जो है सुशासन कुमार के नाम से जो है वो पॉपुलर हुए, और अब जो है आज आलम देखिए, जिनके पिता और माता दोनों मुख्यमंत्री रहे, वो बच्चे अपने माता पिता की फोटो अपने चुनाव प्रचार के पोस्टर्स और बैनर्स पे नहीं लगा सकते। किसके मुंह पे आप जो, किसके चेहरे पर आप वोट मांग रहे हैं? आप अपने चेहरे पर? कि एक समय था जब बिहार की जनता वोट देने से भी डरती थी, बाहर नहीं निकलते थे अपने घरों से, लेकिन वही जनता आज अपने घरों से बाहर निकल रही है और वोट दे रही है। लेकिन उसी जनता का ये लोग आवाज़ दबाना चाह रहे हैं, गुंडागर्दी करके उनको दबा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लालटेन पर ही वोट लगाइए। कार्यकर्ताओं ने इस तरीके की हरकत कर दी, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये बहुत दुखद है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को छीन-हीन करने का ये जो प्रयास है, ये लोग कतई सफल नहीं होंगे, क्योंकि आज बिहार के अंदर एक अभूतपूर्व जागरण है। जिस प्रदेश के अंदर आज मैं अभी प्रधानमंत्री जी की एक सभा को देख रहा था, वहां पर मैं लोगों का हुजूम देखकर जो है आश्चर्यचकित था कि एक तरफ जो है हम लोग जो है आज बिहार में जो है एक लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री और उनके बिहार के लिए विजन को सुनने के लिए जिस प्रकार जो वहां पे लाखों की जो संख्या उमड़ी पड़ी है, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से इस कदर प्रभावित है कि हमने जो है अभी विगत 2019 में लोकसभा चुनाव का जो हमने रिजल्ट देखा कि बिहार की जनता ने किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर मुहर लगाई और एनडीए के जो है सबसे अधिक सांसद बिहार से जितवाए। और आज वो जनता जिस प्रकार से वहां उमड़ रही है नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, एनडीए का जो घोषणा पत्र है उसको देख रही है, समझ रही है, और जिस प्रकार से मतदान हो रहा है, तो ये अपने आप में एक निर्णायक है। और ये लोगों को जो है कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। जो विभाजनकारी राजनीति करते आए हैं, जो आज तक बिहार के अंदर सिर्फ जात संप्रदाय की राजनीति करते आए हैं, जो अपनी सहूलियतों के हिसाब से मुस्लिम यादव वोट बैंक की बात करते आए हैं, जो अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित की राजनीति करते आए हैं, ऐसे संकट काल में भी पिछली बार से अधिक वोट होना यह निश्चित रूप से उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है कि जिस एंटी इनकम्बेंसी के बारे में हम सोच रहे थे, कहीं वो प्रो इनकम्बेंसी ना हो जाए। बिल्कुल। देखिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूंगी। जिस तरह से पोस्टर में अपने पिता की तस्वीर ना लगाकर और माफी मांग करके हम जंगल राज फिर से नहीं लाएंगे, तेजस्वी यादव ने शुरुआत की थी चुनाव प्रचार की, वही उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति के साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे, उसी व्यक्ति को उन्होंने उठाकर फेंक दिया था। तो इस चीज पर आप क्या कहेंगे? ये भी तो गुंडागर्दी ही है, तो इतना क्यों छुपा रहे थे अपने आप को? देखिए, इस देश की पॉलिटिक्स में बड़े सारे पप्पू हैं। एक बड़े पप्पू, बड़के पप्पू जो राष्ट्रीय पप्पू हैं, उसके बाद तमाम राज्यों में छोटे मोटे पप्पू हैं, और वही पप्पू जो है बिहार में भी हैं। बिहार में एक नहीं, दो पप्पू हैं। अब समस्या क्या है कि आज देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। आज का कोई भी राजनेता कोई वादा करता है ना, उससे पहले उनके राजनीतिक सलाहकार और रणनीतिकार उस पे कोई कैलकुलेशन कर पाए, देश की जनता उस पे कैलकुलेशन कर चुकी होती है कि ये महाशय जो वादे कर रहे हैं कि ये फीजिबल हैं कि नहीं हैं। आज ट्विटर पर जाइए, इनके 10 लाख रोजगार का मजाक जो है बिहार की जनता उड़ा रही है। वो कहती है कि जो आप अंदाजे लगा रहे हैं, यदि हम माने कि एक एमएलए की तनख्वाह 2 लाख रुपए है, अगर आप 50% भी कटौती करते हैं तो इस हिसाब से जो है एक व्यक्ति को लगभग 23 रुपए की जो है तनख्वाह मिलेगी। भैया 23 रुपए की तनख्वाह, मतलब एक मैं आपको लेमैन की लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, दर्शक लोग इस चीज को ज्यादा बेहतर समझ और कनेक्ट कर पाएंगे। तो जिसके पास विजन ना हो, देखिए हर पार्टी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अपना एक घोषणा पत्र, एक विजन डॉक्यूमेंट बनाती है और उसके अनुरूप जो है वो लोगों को वादे करती है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। जब इस देश में 2014 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार आई, तो उनके तमाम मंत्रियों ने साल दर साल तमाम चैनलों पर आकर अपना हर साल का जो है रिपोर्ट कार्ड पेश करने का काम किया है।
2019 में देश के प्रधानमंत्री ने जो है अपना 5 साल का पूरा लेखा जोखा देश के सामने रखा है। जी, जी। परंतु इस देश के अंदर लिबरल और वामपंथी और इन विपक्ष के लोगों की समस्या क्या है? जब 2019 में सत्ता परिवर्तन हुआ और देश के प्रधानमंत्री ने भाजपा के घोषणा पत्र की अधिकतम जो वादे थे वो शुरू के ही 7-8 महीनों में इतनी तेजी से पूरे कर लिए, तो इनको ये लगा कि भैया ये इतनी तेजी में क्यों है? ये तो 5 साल में करने का घोषणा पत्र था, इन्होंने तो आधे से ज्यादा तो 7-8 महीने में ही निपटा दिया। अब समस्या ये है कि मोदी जी अपना घोषणा पत्र भी पूरा कर रहे हैं और कांग्रेस का घोषणा पत्र भी पूरा कर रहे हैं। तो इन लोगों को सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज देश की जो जनता है वो जो है इतने विश्वास के साथ जो है उस नेतृत्व को स्वीकार कर चुकी है और उससे दुगनी तेजी से देश का नेतृत्व जनता के लिए काम कर रहा है। चाहे वो ट्रिपल तलाक का बिल हो, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वैश्विक रूप में भारत की जो है उपस्थिति हो। आज आप विश्व में उठा के देख लीजिए, भारत की राजी के बिना पूरी दुनिया में पत्ता नहीं हिल रहा है। आज अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और भारत वहां पूरे के पूरे चुनाव की धुरी है। तो आज 130 करोड़ की ताकत का जो परचम देश के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में लहराया है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि आज एक देश का सांसद से लेकर समाज की सबसे आखिर में खड़ा जो व्यक्ति है वो अपने आप को उसी प्रकार से गौरवान्वित महसूस कर रहा है।